दोस्तों, भाइयों और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 11 जनवरी 2025 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज की आज आजादपुर मंडी में चलती बनती नजर आ रही है। कितनी आवकें जो है वो आज प्याज की मंडी में पहुंची है, उनसे कैसी गिराकी बन गई है, कैसा उठाव बन गया, क्या कुछ भाव बन गया, कैसा माहौल बन गया है और कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो चलती और बनती नजर आ रही है। आपको पूरी रिपोर्ट देंगे और बताएंगे कि आज क्या कुछ माहौल जो है वो प्याज के बाजार में है। और फिलहाल जो देसावर की प्याज आएगी, चाहे वो महाराष्ट्र से आए या गुजरात से आए या एमपी से आए या राजस्थान से आए या किसी भी इलाके से आए, वो प्याज अब कितनी मात्रा में आ रही है, आने वाली है, उस प्याज से क्या कुछ माहौल आने वाले दिनों में चलता बनता नजर आएगा। तो चलिए पहुंचे हमारे सोनू भाई साहब के पास और हमारे बड़े भाई यासीन भाई के पास। और देखिए हमारे मामा जी बैठे हैं, सोनू भाई के मामा जी हैं सगे। और भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। और जय श्री राम मैं कई बार भूल जाता हूँ बोलना तो उसके लिए क्षमा हो मांगता हूँ। भैया आज अगर हम बात करें, क्या कुछ माहौल जो है वो चलता बनता नजर आ रहा है? देखिए दीपक जी, आज 11 तारीख हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो है इस नए साल के जो है 11 दिन आगे निकल चुके हैं हम जो है। और जो इस महीने में चल रहा है, अगर आवक की बात करें तो देखिए आवक जो है वो इस महीने की लगातार खैरथल में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ है। और अगर बाकी देसावर की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं जो है ऊपर रहा है, कुछ कम रहा है उसके अंदर जो है। और अराइवल की बात करते देखिए आज 11 तारीख जैसे कि हो चुकी है, तो आज की फ्रेश अराइवल जो है वो 31 गाड़ी की है और 20 गाड़ी जो है कल की मंडी में खड़ी हुई है। और नीचे जो उतरा हुआ माल है वो मंडी में 28 गाड़ियां जो है नीचे उतरी हुई हैं। और अगर दिसावर की बात करें तो कहाँ से कितना माल है, तो अलवर का जो राजस्थान का माल है वो 6200 कट्टा यानी कि 6 से 6500 कट्टा मोटा मान के चलिए आज मंडी में आया हुआ है। 8 गाड़ी जो है राजस्थान की, जो कुचामन और सीकर की हैं, 13 गाड़ी जो है पूना की हैं, 11 गाड़ी नासिक की हैं जो कि डायरेक्ट लगी है। नेफेड और एनसीसीएफ का माल कोई भी फिलहाल मंडी में पिछले हफ्ते में और इस हफ्ते में फिलहाल कोई भी नहीं आया है। 4 गाड़ी जो हमारी राजकोट गोंडल की हैं, एमपी सागर और इंदौर की समझो 2 गाड़ियां हैं, और गुजरात की महुआ भावनगर ये गोंडल वगैरह जो हो गया और तलाजा हो गया, इनकी मिला करके 13 गाड़ियां हैं। एमपी वगैरह से कोई गाड़ी आज फिलहाल नहीं लगी है। तो बैलेंस ऊपर नीचे मिला करके जिस हिसाब से हमने आपको बताया है, तो टोटल 1 कम 80 गाड़ी जो है मंडी में सारा बैलेंस और फ्रेश मिला करके है। और 6 से 6500 कट्टा जो है अलवर का मंडी में आज आया हुआ जी। सोनू भैया चाय की चुस्की भी लेते रहो और रिपोर्ट भी देते रहो। तो भैया फिलहाल अगर हम बात करें पिछले 6-7 दिन में प्याज की, अगर हम भाव की बात करें, प्याज के उठाव की बात करें, डिमांड और सप्लाई की बात करें, क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है? दीपक जी देखिए उठाव की बात करते हैं तो देखिए बिक्री जो है जिस हिसाब से ठंड पड़ती है तो थोड़ा बहुत बिक्री जो है कहीं ना कम देखने को मिलती है, कहीं सुस्त नजर आती है, क्योंकि ठंड के अंदर जो है ग्राहक घरों से निकलता नहीं है कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। आप भी ये देख रहे हैं बिल्कुल कि दिसंबर का महीना हमारा जो गया बिल्कुल फर्स्ट क्लास गया, उसमें ना गर्मी थी ना ज्यादा ठंड थी, तो ठीक था उसके अंदर जो है। जैसे जैसे हमारा नया साल चढ़ा है, नया महीना जनवरी का शुरू हुआ है, तो इसमें ठंड जो है बहुत जबरदस्त पड़ी है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है ग्राहकी के अंदर जो आपको स्लो नजर आएगा, थोड़ा गाहक कम देखने को मिलेगा उसके अंदर जो है। अब जैसे जैसे मौसम ठीक होगा और जैसे जैसे धूप निकलेगी तो उसमें आपको जो बिक्री अच्छी नजर आएगी। और अराइवल की बात करें तो अराइवल भी कहीं ना कहीं जो ज्यादा रही है, कहीं ना कहीं कम भी रही है। तो अराइवल के अंदर तो समझिए लेवल एक ऊपर नीचे का रहा ही है। अलवर का कभी बढ़ गया है, कभी कम हो गया। आज देखिए 6200 कट्टा है, कल 7-7.5 कट्टा था, उससे पहले में 10,000 कट्टा था। तो अराइवल खैरथल की ये तो कम होगी। अब दिसावर की जो अराइवल है वो आपकी संक्रांत के बाद में आपको कुछ ना कुछ जो है बड़ी हुई जरूर नजर आएगी। अच्छा सोनू भाई, कई लोग कमेंट करते हैं, दीपक जी ये तो बताओ दिसावर में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, कौन कौन से राज्यों को मिलके हम दिसावर का माल, क्या महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, एमपी भी आ जाता है? एमपी भी आता है, गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, राजस्थान आ गया जी। तो सभी जगह से अगर देखिए गुजरात की बात करें, गुजरात में एक एरिया नहीं, देखिए गोंडल भी गुजरात में आता है, महुआ हो गया वो भी गुजरात में है, भावनगर है वो भी है, तलाजा, उसके बाद में तलाजा हो गया, राजकोट, गोंडल, कोटा, तो ये सब एरिया जो है गुजरात के गिने जाते हैं। गुजरात की 18-19 गाड़ी जो इसमें सभी का माल आया होगा। और अगर हम महाराष्ट्र का गिनते हैं तो महाराष्ट्र में देखिए नासिक डिस्ट्रिक्ट अलग पड़ जाता है, पूना डिस्ट्रिक्ट अलग पड़ता है। पूना से चलेंगे तो पूना से जा करके समझिए हमने जब तक नासिक पहुंचना है तो इतने इलाके लगते हैं, सब पूना की बेल्ट आती है उसके अंदर। ये पूना हो गया, चाकन हो गया, रावरी हो गया, श्री रामपुर हो गया, आला फाटा हो गया,
मंचर हो गया। तो ऐसे नासिक में भी जाएंगे तो नासिक का भी स्टेट तो एक ही गिनी जाएगी, लेकिन जो एरिया जो है पूना और नासिक ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसके अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वालिटी का फर्क आ जाता है और माल का फर्क आ जाता है उसके अंदर। जी सोनू भैया, इस समय सुपर फाइन क्वालिटी क्या कहीं से आ रही है और आ रही है? बिल्कुल, इस समय जो है देखिए, एक तो पूना की बेस्ट क्वालिटी आ रही है, और अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात के जो महुए भावनगर के माल जो आ रहे हैं उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है इस समय जो है। बाकी यहाँ नासिक की बात करें तो नासिक के मालों के अंदर थोड़ा बहुत आपको हल्कापन नजर आएगा, और ये जो हमारे पूना के और गुजरात के माल जो आ रहे हैं ये भी साइज में थोड़ा एवरेज आ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी आ रही है फिलहाल। जी, और सोनू भैया क्वालिटी में कुछ और भी क्या? चाय भी लेते रहो ना आप, चाय पीते रहो, ठंडी हो जाएगी। क्योंकि अब क्या है, जैसे कि अभी फिलहाल जनवरी का महीना चल रहा है और अब मकर संक्रांति के बाद में कहीं ना कहीं कहते हैं, लेकिन वैसे अभी लग नहीं रहा है यासीन भैया कि ठंड कम होगी। अभी तो लग रहा है कि ठंड जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आएगी। देखिए तो अगर ठंड से कुछ जर्मिनेशन वगैरह कुछ होगी क्या? जर्मिनेशन देखिए, नई फसल है, कोई माल ऐसा होगा कि जो ज्यादा दिन का रह गया है, ज्यादा दिन का किसान ने रोक दिया है, तो उसके अंदर आपको जर्मिनेशन नजर आ सकती है। बाकी तो ऐसा मुझे कोई लगता नहीं है कि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात कोई मालों के अंदर आएगी, क्योंकि किसान क्या करता है, पहले खेत के अंदर सुखाता है उसको, उसके बाद कटिंग करता है, उसके बाद सीधा एक आध दिन में रख के वो मंडी में बेच देता है माल को। और दूसरा ये है कि जो दिल्ली के अंदर इस समय ठंड पड़ रही है, जो कि आप देख रहे हैं कि 8 से 10-12 का टेम्परेचर जो दिल्ली का चल रहा है, ऐसा टेम्परेचर आपको महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिलेगा, ना गुजरात में देखने को मिलेगा। तो वहां से हमें लगता नहीं है कि कोई माल के अंदर जर्मिनेशन की ऐसी कोई दिक्कत वाली बात वहां से नजर आएगी आपको। जी, लेकिन अब सोनू भैया फिलहाल आप बहुत पुराने हैं प्याज में, और हर साल जो है आपको एक निरीक्षण भी रहता है, आपको ये थोड़ा सा वो भी रहता है कि भाई हाँ प्याज में क्या कुछ उतार चढ़ाव होने वाला है। अब जिस हिसाब से जनवरी का महीना चल रहा है, आने वाले दिनों में दिसावर की प्याज सभी जगह पर आएगी। फिलहाल झिरका की और अपने अलवर की प्याज खत्म हो रही है, शायद 25 तारीख तक या इस महीने के अंत तक खत्म हो जाएगी। क्या लगता है भैया, दिसावर की जो प्याज आएगी कैसी आवकें रहेंगी, कैसे भाव रहेंगे? घबराने की कोई जरूरत तो नहीं है? दीपक जी देखिए, अगर हम पहले तो बात करते हैं अलवर की, हमारे की जो अलवर देखिए, हमें जो ये 6,000 6,500 कट्टा जो आज है, हो सकता है आपको सोमवार को एक बार 6,000 से प्लस नजर आएगा, क्योंकि देखिए 2 दिन का होगा, शनिवार का गैप आ गया, इतवार आ गया बीच में, तो जो फसल जिसकी तैयार होगी वो सोमवार को हो सकता है 6,000 से कट्टा आपको ज्यादा नजर आए। 8 भी हो सकता है उसमें, 9 भी हो सकता है, और होने को ये 5,000 कट्टा भी रह सकता है उसके अंदर जो है। तो खैरथल तो एक तरीके से झिरका खैरथल जो है ये तो तकरीबन जो है निपट चुका है ये, और ये हमारे को ज्यादा से ज्यादा जो है 20 तारीख तक के बीच में या उसके 1-2 दिन ऊपर हो सकता है कि नजर आएगा, लेकिन 5,000 कट्टे से भी आपको इसकी जो है अराइवल जो है कम नजर आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं दिसावर के मालों की, तो दिसावर के यहाँ देखिए गुजरात का महुआ, भावनगर, तलाजा, गोंडल, इन एरियो का माल जो है, जहाँ तक हमें उम्मीद है जो उनकी नई फसल निकलनी है, एक तो पहले निकल चुकी है। दिसंबर के महीने में जो लास्ट तक उसका प्रेशर रहा था, जनवरी में जो बीच में गैप था जिसकी वजह से थोड़ा बहुत फसल कम रहा है, लेकिन अब जो 15 तारीख के बाद में जो गुजरात की जो भी नई फसल और तैयार हो रही है वहां पर जो है, इसका प्रेशर जो है हमें मंडियों के अंदर ज्यादा नजर आ रहा है। तो हो सकता है इसमें 4 लाख 5 लाख कट्टे की भी आमदनी आपको नजर आ सकती है उसके अंदर जो है। और अगर फिर उसके हिसाब से देखा जाए, भाव की बात करते हैं तो देखिए जो फिलहाल भाव बना हुआ है इस समय जो है 800 से लेकर के 1000, 1100, 1200 का भाव जो भी बना हुआ है, इसमें आपको कुछ ना कुछ जो है हल्का फुल्का मार्केट में आपको डाउन देखने को मिल सकता है। अगर नासिक के अराइवल में कुछ ना कुछ कमी होती है तो आपको बाजार यही देखने को मिलेंगे, इससे कम देखने को नहीं मिल सकता उसके। वैसे नासिक से कैसा लग रहा है, उत्पादन कैसा निकल रहा है? नासिक का देखिए लाल माल का उत्पादन, जहाँ तक हमें जो रिपोर्ट आई है, जो बातचीत हुई है, जो पीछे बारिश हुई है, उसकी वजह से नासिक के अंदर थोड़ा बहुत आपको जो है 10 दिन 15 दिन के बाद में माल का थोड़ा जो है शॉर्टेज नजर आ सकता है उसके अंदर। अच्छा और जो शॉर्टेज है वो देखिए गुजरात के अंदर अगर अराइवल बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो है वो महाराष्ट्र की जो शॉर्टेज है वो कहीं ना कहीं गुजरात आपको पूरा करता हुआ नजर भरपाई कर देगा। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा भैया एमपी में भी इस बार उत्पादन जो है जोरदार निकल रहा है। देखिए अभी लाल माल का तो जोरदार नहीं है, लेकिन जो आने वाली फसल जो है जो कि नेक्स्ट मंथ से चालू हो या अगले महीने के लास्ट में जाकर के शुरू होगी, तो वो फसल जो है भरपूर आनी चाहिए, जहां तक हमें उम्मीद है उसकी जो है बम्पर फसल लगी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये सागर हो गया या और जो इलाके हो गए, वहां से प्याज अभी कब तक नजर आएगा? सागर की प्याज तो बीच में भी 1-2 गाड़ियां बीच में आई भी थी, आज उसकी गाड़ी नहीं है, लेकिन कल तक भी उसकी गाड़ी थी। तो ये सागर का जो अभी पीछे फिलहाल हमने इंटरव्यू भी लिया था उनका, किसान का जो हमारे पास सागर एमपी के आए हुए थे, तो उनका ये कहना है, ये मानना है कि फरवरी 15 तारीख के बाद में उनका जो माल है वो अच्छा निकलेगा और दबा के निकलेगा माल उनका जो है जी। और उसी समय पे जो है इंदौर के एरिया का भी माल जो लोकल शुरू होता है वहां का जो है, उसकी भी हमें उम्मीद है कि वो भी नया फसल जो है निकलना शुरू होने की हमें दिख रहा है कि वो भी आ जाएगा मंडियों के अंदर।
सोनू भाई, मैं अभी क्वालिटी दिखाऊंगा, फिर भाव पे वापस आऊंगा। यासीन भाई बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जी। और आज मिले हैं तो इनका रिव्यू लेना जरूर है। देखिए, ईद का चांद है जो कि महीने में एक बार नजर आता, तो हमारे यासीन भाई इस समय वही है। जी। तो समझिए जिस दिन ये मंडी में आए तो समझिए ईद है आज। ईद है और आज ईद है जी। और आज यासीन भाई का रिव्यू लेंगे। आज ये सुबह घूम के भी आए होंगे, घूम के आए ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मंडी में घूम के आए हैं, चक्कर मारा है, क्योंकि इस समय देखिए क्या है, अलवर खैरथल जो होता है वो कम हो जाता है, तो इनकी डिमांड थोड़ी जो है लिमिटेड रह जाती है। तो ज्यादातर इनके पास डिमांड जो अलवर की भरपूर रहती है, कि जो कि रोज का इनका 1000-1500 कट्टा 2000 कट्टे का रोज की इनकी खरीदारी इस समय रहती ही रहती है। और अगर जैसे सीजन निकल चुका है तो इस समय भी इनकी 200, 300, 400, 500 कट्टे की खरीदारी जो है इस समय भी रहती ही रहती है। तो मंडी के बहुत जबरदस्त खरीदार है यासीन भाई। बिल्कुल बिल्कुल, और तेजी जो है ये भी पूरा तरीके से ही बताएंगे जो भी। पिछले 3 साल से लगातार जो ये बताते आ रहे हैं उन चीजों में कई बार अमेंडमेंट हुआ है। हाँ बिल्कुल दीपक जी, देखिए हमारे को आपके साथ जोड़ने वाले भी यासीन भाई है, इन्होंने ही आपको हमारे को एक दूसरे से मिलाया है। सही बात है। और सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है ना जी, उसने जो है हमारी कहानी पहले लिख दी। देखिए उसने तो लिखी है, लेकिन जरिया तो यासीन भाई को बना दिया ना। जरिया बना दिया। तो चलिए यासीन भाई बैठे। यासीन भाई, आपको ये बताना है एक तो कि आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कुछ माहौल रहेगा, और किसान साथियों को घबराने की जरूरत है नहीं, आज क्या कुछ बाजार में देखा, ये सारी चीजें आप हमारे दर्शकों को बताओ। देखो, ये सारी बात तो हमारे सोनू भाई बता ही देते हैं आपको। ये तो आपकी वो है जो हमें मतलब बार बार वो करते हो। बाकी सोनू भाई से बढ़िया रिपोर्ट अब कोई दे थोड़ी सकता है। हमने तो आपको हीरा दे दिया। एक एक चीज तसल्ली से और आराम से रिपोर्ट मिलती है नहीं। लेकिन ये है कि अब अलवर वालों को तो भाव मिल गया बहुत बढ़िया, समझे। अब आगे आगे मुझे इतना तेजी के बाजार लग नहीं रहे भाई, क्योंकि माल मैंने फसल के ऊपर, फसल बहुत जबरदस्त है और बिक्री में भी थोड़ी पावर कम है। सर्दी अभी 1-1.5 महीने तो कुछ कह नहीं सकते, 1 महीना तो कम से कम। बाकी देखो 1 महीने के बाद कुछ माल की बाहर जाने की वो हो जाए, तो जब कुछ बाजारों में सुधार आए तो मुझे उम्मीद है कि बाहर जाने जब एक्सपोर्ट खुल जाएंगे तो। एक्सपोर्ट तो खुला पड़ रहा है, लेकिन जो अभी जो किसानों की डिमांड जो उस पर चल रही है कि जो 20% की गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी लगा रखी है ना, वो कहीं ना कहीं हटाई जाए। क्योंकि देखिए एक गवर्नमेंट का ये था कि भाई हर किसी को प्याज सस्ता मिले, तो अभी जहां तक हमें उम्मीद है तो देखिए जिस हिसाब से मंडियों में प्याज बिक रहा है तो बहुत लो प्राइस पे चल रहा है इस समय जो है। तो सरकार को कहीं ना कहीं जो इसके बारे में सोचना चाहिए और किसानों का कुछ ना कुछ हित करना चाहिए। भाई किसानों को इस टाइम कुछ भी मेरे हिसाब से तो किसान इस टाइम रो रहा होगा। क्यों? किस भाव में क्या मिलता है बताओ। 700-800 प्याज, मतलब 15-20 रुपए किलो प्याज बिक रही है। क्या हाथ में आएगा किसान के बताओ। आजकल लेबर महंगी, भाड़ा महंगा, हर चीज में मतलब कहाँ से बोआ जाएगा है। तो ये मेरा कम से कम 25 रुपए किलो से ऊपर भाव किसान को हाथ में आना चाहिए, हर जगह के किसान को। जब किसान बचता है 25 रुपए से जो डाउन जाता है, समझो किसान उसमें लॉस में ही है। बाजार में जैसे सोमवार है उस हिसाब से बिक्री में पावर इतनी नहीं है। शनिवार, वो शनिवार जी, शनिवार है, सॉरी। तो उस हिसाब से, नहीं तो शनिवार में हमारी डबल मतलब गाहकी होती है और एक सोमवार में। लेकिन गाहकी में आप भी देख रहे हो पावर ही नहीं है। पावर इस करके भी नहीं है। देखिए दीपक जी, जिस हिसाब से मौसम बना हुआ और जो बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं जो है बिक्री में आपको कुछ ना कुछ जो है थोड़ा बहुत कम नजर आ सकता है देखने को। बाकी जो मंडी की प्रॉपर बिक्री है, जब तक पीछे की मंडियां नहीं खुलती हैं, भाव नहीं आते हैं, तब तक बिक्री का पता नहीं चलता। और ठंड में जैसे ही धूप निकलती है या फिर पीछे की मंडियां खुलती हैं, उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं बिक्री नजर आएगी। और वैसे भी फिलहाल जो 6 से 6,500 कट्टा जो अलवर का मंडी में इस समय है, तो अभी 1 से 1.5 घंटा पहले वो बिकेगा। उसके बाद बाकी मालों के ऊपर जो है डिमांड रहेगी उसकी जो है, क्योंकि इसमें और उसमें 200 रुपए का अंतर होता है। 200 से 300 रुपए का। क्योंकि खैरथल की प्याज जो है 600 से लेकर के 800 रुपए की, 900 रुपए की बिकती है। और जो हमारी दिसावर की जो प्याज है, तो दिसावर की प्याज मान के चलिए 800 से लेकर के और 1200 रुपए की बिक रही है। तो रेट का फर्क होता है। तो ग्राहक पहले कहीं ना कहीं जो सस्ती प्याज को ढूंढता है, जैसे लोग उसको वो घूमता है, जहां उसको सस्ता मिलेगा वहां से लेगा। जब उसको सस्ता प्याज नहीं मिलेगा, तब वो जाकर के जो है दिसावर की प्याजों पे अपना जो है मन बनाएगा उसका। तो भैया आज का भाव बता दो जी। आज का भाव दीपक जी, देखिए शुरुआत करते हैं अपने पूना के माल से। तो पूना की जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है वो 1150-1200 रुपए का बिका है, जो कि बिल्कुल माशाखोरी क्वालिटी में है। और नीचे में जो अच्छी क्वालिटी के मीडियम साइज के माल है वो 1050, 1100, 1150 के रहे हैं। और एवरेज माल की बात करें तो वो 1000 रुपए तक की रेंज में, 950 की रेंज में बिके हैं।
इसके बाद में हमारा नासिक का माल है। नासिक के मालों के अंदर जो बढ़िया मोटे माल है वो 1100 1150 की रेंज में, नीचे में 950 से 1000 रुपये का है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के मालों का जो भाव है, जो गोंडल, राजकोट और कोटा के जो माल हैं, ये वाले मालों के अंदर 800 से लेकर के 900 950 का भाव है। और अगर हम बात करें महुए के मालों की, तो महुए के जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है वो 1100 1150 रुपये के और नीचे में 950 1000 1050 रुपये के बिके हैं। इसके बाद में हमारा एमपी का माल आता है। एमपी का सागर का माल तो आज नहीं है। जो एमपी के माल हैं, जो इंदौर का या शाहजहाँपुर का जो भी 2-3 गाड़ी का माल है, उन मालों के अंदर बढ़िया मालों की 1000 से 1100 की पोजीशन है, नीचे में 900 950। अगर एवरेज माल हल्का माल है तो वो 900 के अंदर भी है। इसके बाद में हमारा खैरथल के माल की बात करते हैं तो खैरथल के माल जो आज की डेट में है वो बढ़िया क्वालिटी जो है वो 800 850 की रेंज में है और नीचे में 650 से 700 रुपये की पोजीशन में चल रहे हैं। जी सोनू भैया, सुनने में आ रहा था नेफेड एनसीसीएफ की कुछ खरीदारी चल रही है, कुछ ऐसा है? अभी तक तो दीपक जी देखिए कुछ हमें सुनने में नहीं आया, और जब वैसे भी इलेक्शन की डेट निकल चुकी है 8 तारीख का, हमें 5 तारीख का अगले महीने में इलेक्शन है, तो अभी अगर उसकी कोई प्लानिंग भी मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं अभी है। लेकिन उनका ये था कि 10 तारीख को उनकी मीटिंग थी, तो उन्होंने उसमें क्या करना था क्या नहीं उसका भी कुछ पता नहीं चल पाया है कि क्या उन्होंने डिसीजन लिया है, क्या वो करने वाले हैं। तो वो जैसे ही हमें रिपोर्ट आएगी तो हम आपसे जरूर साझा करेंगे उसको। तो मुझे लग रहा है इस समय दिल्ली में राजनीतिक तौर पे प्याज में कोई इतना कोई खास मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, इस समय मुद्दा सिर्फ इलेक्शन का है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, किसको क्या करना है, तो वो कंपेनिंग में लगे हुए हैं, उसी में सब जो है अपना इस टाइम आहुतियां दे रहे हैं। जी, इसमें आहुतियां दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। तो प्याज की तरफ मुझे नहीं लगता किसी का ज्यादा कोई खास ध्यान होगा। बाकी का देखिए जो भी होगा वो आपके सामने होगा जो भी है जी। और क्वालिटी भी दिखा देते हैं। जी हाँ, ये देखिए गुजरात की क्वालिटी है, महुए की है, कलर अच्छा है माल का जो है। लेकिन इन मालों के अंदर देखिए ये जो माल है क्वालिटी कलर अच्छा है, लेकिन ये जो कटिंग होती है मालों की जो है और जो बीच में कच्चापन है, ये देखिए इसमें जो है ये जोड़ होता है और ये बीच में लकड़ी की क्वालिटी आ गई और ये लंबी कटिंग होती है, इसकी वजह से मालों के अंदर जो थोड़ा हो जाता है। लेकिन कलर माल का अच्छा है, थोड़ा कच्चापन है माल के अंदर, लेकिन क्वालिटी कलर बहुत अच्छा है माल का जो है। तो ये माल जो है 1000 1050 रुपए की पोजीशन पे आइडिया बिकते हैं ये वाले माल जो है। इससे अच्छी क्वालिटी अगर ये बात देखेंगे आपकी तो ये वाली जो है 1100 तक की रेंज में है। इसके आगे की अगर क्वालिटी देखें ये वाली जो है ये भी 1050 की रेंज में है बिकने वाला। तो जो ये हमारी जो और क्वालिटी आप देख रहे हैं जो ये वाली जो है, इस माल को जो है 1100 रुपए का चला है। तो क्वालिटी तकरीबन ये गुजरात की है, तो तकरीबन क्वालिटी जो है ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वालिटी अच्छी है। आगे अगर देखें तो ये वाली हमारी क्वालिटी जो है पूना की है, इसमें भी गोलाई अच्छी है माल की, थोड़ा बहुत जो साइज मीडियम है। देखिए जहाँ तक मैं देखने को आप देख रहे हैं जो है इसमें मोटे माल जो है बहुत कम आ रहे हैं इस समय जो है, और मोटे मालों की डिमांड मंडी के अंदर तकरीबन बनी हुई है। मोटे माल अगर आते हैं तो वो 1200 प्लस बिक जाता है जो है। बाकी ये मीडियम माल जो है 1050 1100 1150 की पोजीशन में ये माल निकलते हैं फिलहाल जी। अब चलते क्या कहोगे भैया, आज शनिवार से कुछ अपेक्षाएं रहेंगी हमारी? देखिए इच्छाएं तो हमारी कभी मरती नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि भाई जो भाव इस समय हमारे को चल रहा है, जो मिल रहा है, मुझे लगता है कि अभी ये भाव थोड़ा बहुत जो है बना रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे 15 तारीख के बाद में देखें आमदनी कैसी बढ़ती है, क्या हिसाब किताब रहता है, मौसम क्या रंग दिखाता है, उसके हिसाब से आगे की मार्केट बनेगी। और मैं एक अपने किसानों को, अपने ग्राहकों को यही कहूँगा कि इस समय ज़्यादा माल ना रोक करके माल को निकालते रहें और माल का स्टॉक ना करें ज़्यादा, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है उसमें जो है। तो इसलिए माल को निकालते रहें, अपना जो उनका भाव है वो अपने घरों में सीमित रखते रहे उसको। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। और मैं एक बार अपने दर्शकों को जो है सभी को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि ये नया साल जो हमारा गया है वो 13 तारीख जो हमारी आती है लोहड़ी की, इससे हमारा जो है नया साल और नया काम जो है शुरू होता है, नई फसल शुरू होती है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि सबके घर में जो है भरपूर धन संपत्ति रहे और सबका जो है साल अच्छा निकले जी। और बस कुंभ भी शुरू होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, कुंभ भी शुरू होने वाला है, तो 1.5 महीने का कुंभ है, वो भी बहुत बढ़िया इस समय चल रहा है। और योगी जी का देखिए इतना बढ़िया उन्होंने यूपी में बंदोबस्त किया हुआ है कि कोई भी जाएगा तो उसे किसी बात के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, ना ही कोई निराशा देखने की जरूरत है। 6500 करोड़ रुपए, 6500 करोड़ रुपए का बजट, 6500 करोड़ का बजट है। और उसमें देखिए श्रद्धालु कितने आ रहे हैं, 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु जो है कम से कम जो है 1.5 महीने में वहां पे स्नान करेंगे। और उन सबको संभालना, उनके लिए रहने का बंदोबस्त, उनके लिए खाने का बंदोबस्त, उनकी सिक्योरिटी, सब चीज को देखिए कि रोज दिखाया जा रहा है, तो बहुत बढ़िया। और वो सबसे बड़ी चीज की बंदोबस्त तो उन्होंने करवाया है, और जो खुद सर्वे किया जा रहा है उसका जो योगी जी खुद कर रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या देखने को मिल सकता है। 144 साल बाद लग रहा है भैया, बिल्कुल 144 साल बाद जो है ये
कुंभ का मेला आया है और बहुत बढ़िया है। मैं कहूंगा सभी हमारे जितने भी भाई बंधु हैं सभी वहां पर जाके जो है इसका आनंद लें और कुंभ में जरूर स्नान करें इसका। और हमारे जो साधु संत हैं जी, उनका आशीर्वाद पूरे भारतवर्ष को मिले। बिल्कुल बिल्कुल पूरे भारतवर्ष को मिले और सभी भाई बहनों को मिले। क्योंकि ये जो क्षण है ना, पल है, ये ऐसे ही नहीं है, नाम ही कुंभ नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये सभी हमारे जो पिछले ग्रंथ हो गए, जो भी हमारे जो ऊपर हमारे जो भगवान हैं जो भी हैं, सभी ने ये किसी न किसी वजह से निकाले थे कि ये धरती जो चलाई है ये हमारी इन्हीं साधु संतों की वजह से या हमारे गुरुओं की वजह से ही चल रही है। जी। भगवान ने तो अपना कर्तव्य किया है, बाकी उसको संभालना, उसको आगे कैसे चलाना है ये हमारे गुरुओं ने ही हमें समझाया है सारा। तो मैं यही कहूंगा कि जो हमारे साधु संत हैं उनसे आशीर्वाद लें और अपने साल की शुरुआत बढ़िया से करें उसकी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये बोर्ड भी आप देख लो भाई साहब का, अगर नंबर आपको इनके सुन के समझ नहीं आता तो नंबर लिखे हुए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ऐसी आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए मामा जी जय जवान जय किसान।